अब इसके आगे दोस्तों आ गया दूसरा क्वेश्चन B.11 का बुक सोल्यूशन कहता है। क्वेश्चन है हमारा B.11 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज। इसका मतलब ये होता है कि जो आप भी पढ़े हैं, स्टडी किए हैं पहले, उसके आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। कंप्लीटेड द सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करना है, पूरा करना है। जो आप पढ़े हैं चैप्टर में उसके आधार पर आंसर देना है। गिवन द बेसिस बुक चैप्टर क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है इंडियन गैलरी इज दैट इट, मतलब इंडियन गैलरी भारत की शान यह है कि इंडियन गैलरी भारत की शान क्या है, इज इमूवेबल है अर्थात अचल है। इंडिया की शान क्या है, अचल है। इंडिया गैलरी इज दैट इट इज इमूवेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, द चार्ज अगेंस्ट यानी कि अगेंस्ट द खिलाफ, भारत के खिलाफ आरोप क्या है, तो आंसर हो जाएगा हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड। हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, उसके प्रजा जो हैं अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टोलाइड, अज्ञानी और हठ धर्मी हैं। इग्नोरेंट एंड स्टोलाइड हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, हमें वी डेयर नॉट चेंज, हमें क्या बदलने, चेंज क्या चेंज करने की, हमें चेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ह्यू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने अनुभव की कसौटी पर परख और रंग पाया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडगलेंस बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की है क्योंकि। इसका उत्तर आंसर हो जाएगा इंडगलेंस लिमिट, लिमिट सेट कर रखा है भोग विलास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा मोर बी इंडगल इन आवर पैशंस द मोर लर्न ब्राइडल्ड दे बिकम। इसका मतलब हो जाएगा जितना अधिक हम अपनी वासनाओं से लिप्त होते हैं वे उतनी ही अधिक निरंकुश हो जाती है। जितना हम अधिक वासनाओं से लिप्त होते हैं वह क्या हो जाता है, अधिक निरंकुश हो जाता है, मतलब कि दुखी हो जाता है, निरंकुश। क्वेश्चन नंबर ई कहता है आवर फोर फादर्स, मतलब पूर्वज, डिड नॉट द इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया, बिकॉज फोर फादर। इसका आंसर हो जाएगा इफ वी इन्वेंटेड मशीनरी वी वुड स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। इफ वी इन्वेंटेड मशीनरी, अगर मशीनरी का आविष्कार किया, यदि हमने मशीनरी का आविष्कार किया, वी वुड स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम गुलाम होंगे और अपना नैतिक ताना मतलब मशीनरी का उपयोग करेंगे तो मतलब कि हाथ से काम, जितना भी एक नया उद्योग आ जाएगा और जो पुराना वाला उद्योग है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मशीनरी के इसलिए उपयोग नहीं करते हैं
कि मशीनरी हमें गुलाम बना, ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का मतलब मशीनरी को बना नहीं सकते हैं। मशीनरी को इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं ताकि वो हमें गुलाम कर देगी, इसी वजह से महात्मा गांधी जी बताते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किसका आंसर देना है, B.12 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली निम्नलिखित आंसर को क्या देना है, फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली शॉर्ट में संक्षिप्त में आंसर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा B1.12 कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब क्या अंतर है इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन में। इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट, यूरोपियन सिविलाइजेशन हाउ, क्या अलग है, क्या भिन्न है, तो इसका आंसर देंगे। आंसर, European civilization is guided by the writings of Greece and Rome, which no longer exist in their former glory. But Indian civilization is steady. It follows the path that our forefathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization needs no external guide. Question 2. Why इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो जाएगा, भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, यूरोपीय सभ्यता यूनान और रोम के लेखन द्वारा निर्देशित है, जो अब अपने पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय सभ्यता स्थिर है। यह उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव की कसौटी पर परखा और सत्य और टिकाऊ पाया। भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 2, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। मतलब वाई डज गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो दिमाग है रेस्टलेस बर्ड, यानी कि पक्षी की तरह बेचैन मन है। व्हाट मेक द, क्यों मन को माइंड मेक्स रेस्टलेस मतलब बेचैन क्यों करते हैं। आंसर, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर एंड सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका मतलब गांधी जी कहते हैं कि दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, यानी कि जो दिमाग है, क्योंकि मन जो पक्षी रेस्टलेस वर्ड, जो मन जो है चंचल पक्षी है। इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, नेवर कभी भी नहीं, संतुष्ट नहीं हो सकता, सेटिस्फाइड। द मोर इट इज गेट, जितना अधिक मिलता है, द मोर इट्स वांट, मतलब वह उतना ही अधिक चाहता है। मतलब गांधी जी का कहने का मतलब है जो मन है वह चंचल पक्षी है, क्योंकि यह संतुष्ट नहीं होता, यह जितना इसे मिलता है वह उतना ही अधिक, मतलब जितना आप इनपुट लोगे उतना वो आउटपुट देगा। सेम सी बात है, वही गांधी जी कहते हैं मन एक बेचैन पक्षी है। सिंपल सी बात है, आप जितना किताब पढ़ोगे और धीरे धीरे आप लोगों को मन लग सकता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे यूट्यूब चलाते हो आप लोग, स्क्रॉल वीडियो करते हो टिक की मतलब किसी भी जो आपको गेमिंग वगैरह करते हो, आपने जिस चीज़ में आपको मन लगता है वो आपका जो मन करता है एक बार और खेल लेते हैं, एक बार और गेम खेल लेते हैं। वो उसी प्रकार को गांधी जी अपने बताते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जो आप कितना भी काम को कर लोगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, एक बार लगता है कि एक बार और ट्राई कर लें, वही बताते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, वाई डिड आउट एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, डिड दे डू द राइट थिंग। मतलब कि हमारे पूर्वज ने हमें विलासित और सुख सुविधाओं से दूर क्यों रखा, क्या उन्होंने सही
काम किया? लग्जरियस विलासी मतलब ये सबसे दूर क्यों रखा? राइट थिंग मतलब वो सही किए। आंसर देना ब्रीफली शॉर्ट में, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर आवर एंसेस्टर dissuaded us from luxurious and pleasure because they do not lead to happiness. Our ancestors हमारे पूर्वजों ने dissuaded of from luxurious यानी कि luxurious जीवन से मतलब luxurious मतलब लाइफ स्टाइल को कहते हैं से and pleasure because सुख सुविधाओं से they do not lead and happiness से दूर क्यों रखा? luxurious लाइफ से दूर क्यों रखा? द मोर ऑन इंडगल्स इन देम क्योंकि हमें इसमें सुख नहीं मिलता। इंडगल द मोर डिससेटिस्फाइड ऑन बिकम्स डिससेटिस्फाइड वह उतना ही डिससेटिस्फाइड होता है। बिकम्स अधिक असंतुष्ट होता है। फिर आगे Our ancestors did the right thing because we find that even the rich people are unhappy and my poor are happy. In fact, happiness is a mental condition. It does not depend on wealth and the position. मतलब हमारे पूर्वजों ने सही काम किया क्योंकि हमें दिखाते हैं कि अमीर भी दुखी है और बहुत से गरीब भी दुखी हैं। अमीर भी दुखी हैं और गरीब भी दुखी हैं। वास्तव में प्रसन्नता एक मानसिक अवस्था है। यह धन और संपत्ति पर निर्भर नहीं करता। सुखी और हैप्पी और अनहैप्पी आपके सोचने थिंकिंग पर निर्भर करता है, ना कि अमीरी और गरीबी रिचनेस एंड पुअरनेस पर निर्भर करता है। नथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4. Why, according to Gandhi, have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? Should we them same thing even today? आंसर मतलब गांधी जी के अनुसार आज हम उसी प्रकार के हल से क्यों अटके हैं जैसे हजारों साल पहले थे? क्या हमें आज भी वह काम करनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गांधी, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी स्टॉक टू द plow that existed thousands of years ago because we did not want to indulge in competition. We were content with our simple ways of life. Health and happiness come through the use of our hands and feet. But I don't think it will be right to do the same thing today. We cannot feed our 1 billion population if we used the same old plow today. Besides our very existence in the modern world would be almost impossible. इसका मतलब पैराग्राफ का हो जाएगा, पूरे पैराग्राफ का। प्रश्न 4. गांधी के अनुसार आज हम उसी प्रकार के हल से क्यों अटके हैं जैसे हजारों साल पहले थे? क्या हमें आज भी वही काम करना चाहिए? उत्तर गांधी जी के अनुसार हम हजारों साल पहले के हल पर इसलिए टिके रहे क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहते थे। हम अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट थे। हमारे हाथों और पैरों के उपयोग से स्वास्थ्य और खुशी आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज वही काम करना सही होगा। अगर हम आज वही पुराना हल चलाएंगे तो हम अपनी 1 अरब आबादी का पेट नहीं भर सकते। इसके अलावा आधुनिक दुनिया में हमारा अस्तित्व लगभग असंभव होगा। क्वेश्चन 5. What does author prefer to materialism? Answer. The author prefers spiritualism to materialism. प्रश्न 5. लेखक भौतिकवाद की अपेक्षा किसे तरजीह देता है? उत्तर. लेखक भौतिकवाद की अपेक्षा अध्यात्मवाद को प्राथमिकता देता है। न्यू क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का पूरा पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश करवाने वाले हैं अभी तुरंत।
How did our ancestors view large cities? Why were they satisfied with small villages? Answer. Our ancestors could foresee the vices that are bound to flourish in big cities. They knew that gangs of thieves and robbers, prostitution and other vices flourish in big cities. And the rich rob the poor. They were, therefore, satisfied with small villages. मतलब हो जाएगा हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को कैसे देखा? वे छोटे छोटे गांवों से क्यों संतुष्ट थे? उत्तर. हमारे पूर्वज उन दोषों को देख सकते थे जो बड़े शहरों में फलने फूलने के लिए बाध्य हैं। वे जानते थे कि बड़े शहरों में चोर डाकुओं, वेश्यावृत्ति और अन्य बुराइयों के गिरोह फलते फूलते हैं और अमीर गरीबों को लूटते हैं। इसलिए वे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। Question 6. What does our civilization depend on? Answer. Our civilization depends not on multiplying our demands, but on restricting them. प्रश्न 6. हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है? उत्तर. हमारी सभ्यता हमारी मांगों को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करने पर। ये न्यू क्वेश्चन है 6 पैराग्राफ का, इंग्लिश टू हिंदी अभी करवाने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पैराग्राफ को। Question 6. How did our ancestors enjoy true home rule? Answer. Our ancestors followed their simple occupations and lived independently. Thus they enjoyed true home rule. मतलब प्रश्न 6. हमारे पूर्वजों ने सच्चा घर कैसे भोगा? नियम. उत्तर. हमारे पूर्वज अपने साधारण व्यवसायों का पालन करते थे और स्वतंत्र रूप से रहते थे। Thus they enjoy true home rule, यानी इस प्रकार सच्चे होम रूल का एंजॉय मस्ती लिया होम रूल का। पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 तो ख़त्म हो गया, अब आया B.2। इसको आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इसको भी शॉर्ट में संक्षिप्त में आंसर देना है ब्रीफली क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 1, According to file author, is modern civilization? Answer. According to Gandhiji, modern civilization is the worship of materialism and violence and brutality. फाइल लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? उत्तर. गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद और हिंसा और क्रूरता की पूजा है।